Brought to you by Ludo Fantasy. लूडो फैंटेसी दे रहा है 3 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस बिकॉज वी केयर फॉर यू। डाउनलोड लूडो फैंटेसी नाउ। नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद सोशल मीडिया पर भयंकर चर्चा में हैं। वजह उनके ऊपर महिलाओं से शोषण के आरोप। सोशल मीडिया पर डॉक्टर रोहिणी घाबरी नाम की पीएचडी स्कॉलर लगातार आरोपों की झड़ियां लगा रही है। आरोप प्रेम जाल में फंसाकर फरेब का, आरोप गंभीर मानसिक और इमोशनल अत्याचार का। पिछले कुछ दिनों से वो लगातार चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। तमाम तस्वीरें, स्क्रीनशॉट शेयर कर बड़े बड़े दावे कर रही हैं, जिन्हें चंद्रशेखर के समर्थक महज बेसिर पैर के आरोप बता रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ साजिश बता रहे हैं। सवाल उठा रहे हैं कि आखिर अब क्यों रोहिणी यूं चंद्रशेखर के खिलाफ खड़ी हुई है। पहले क्यों नहीं? पहले क्यों रोहिणी बैकफुट पर चली गई थी? अब अचानक क्यों इतनी अग्रेसिव हो गई है? दरअसल रोहिणी घाबरी पहली बार 2024 के लोकसभा चुनाव के पहली चर्चा में आई थी, जब उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ अपने कथित रिलेशनशिप की बात कही थी। दावा किया था कि चंद्रशेखर आजाद उनको छल रहे हैं। उसके कुछ वक्त बाद ही हालांकि रोहिणी ने चंद्रशेखर आजाद को माफ करने का दावा भी किया था और उन्हें लोकसभा चुनाव में कामयाबी मिलने की शुभेच्छा भी दी थी। लेकिन अब फिर से क्यों रोहिणी खुलकर चंद्रशेखर के खिलाफ संगीन आरोपों की झड़ियां लगा रही हैं? ये सवाल बड़ा है, तो खुद इस पर रोहिणी घाबरी ने दिया जवाब हमारे सहयोगी चैनल एमपी तक के इंटरव्यू में। मैं चाहती थी कि सोशली इसकी थिंकिंग हो, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि देश का कानून क्या रोल प्ले करता है, क्योंकि सोसाइटी को आप अपनी बात एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, उनके थॉट प्रोसेस पे आप सवाल जवाब कर ही नहीं सकते हो। तो आपको कानून की मदद लेनी पड़ेगी अपने आप की डिग्निटी के लिए, अपने बात को रखने के लिए। तो कानून की मदद लेने की वजह भी अब ये बन चुकी है कि एटलीस्ट कोर्ट में जाकर क्लियरिटी मिले कि कौन सही है, कौन गलत है, क्या चीजें हुई है। अगर मैं डिप्रेशन में गई हूँ, मैं उस वक्त इस हालात में पहुंच चुकी थी कि मैंने 2 अटेम्प्ट करने की कोशिश की। आप मानिए एक गरीब परिवार की लड़की जो यहाँ तक निकली, अगर मेरी डेथ हो जाती और उस टाइम पे मैं ट्रिगर कर चुकी, क्योंकि अकेले उन हालातों से लड़ रही थी। एक तरफ पीएचडी की थीसिस लिख रही थी डिप्रेशन में, दूसरी तरफ इस तरह का ये जो रिलेशनशिप को लेकर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी वो फेस कर रही थी। लेकिन मैं चुप रही, पिछले साल तक भी मैं चुप रही, क्योंकि इनका सांसद का चुनाव सिर पे था। मैं नहीं चाहती थी इनको किसी तरह का नुकसान हो, तो मैं बैकआउट कर चुकी थी। अब वो इतना कुछ करने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ मुझे सुनाया जा रहा है। तो मेरी अब ये लड़ाई इसीलिए इम्पोर्टेंट बन चुकी है कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, भले मैं लड़ूं या मरूं, लेकिन मैं अपनी बात को कहना चाहती हूँ समाज के सामने। तो रोहिणी कहती हैं कि वो उस वक्त भयंकर तनाव में थी, बुरी तरह से टूट गई थी, इसलिए चुप हो गई। इसलिए चुप हो गई कि चंद्रशेखर आजाद को लोकसभा चुनाव में कहीं कोई नुकसान ना हो। लेकिन अब उल्टा, जब उन पर ही सवाल उठ रहे हैं, उनके ही कैरेक्टर को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, तो वो बोल रही हैं, खुलकर बोल रही हैं। कहती हैं कि उनके साथ बहुत गलत हुआ। कहती हैं कि उनको तो चंद्रशेखर के शादीशुदा होने की भी जानकारी नहीं थी। तो 2021 से मैं चंद्रशेखर के साथ रिलेशनशिप में हूँ, और उसके बाद हमने बहुत से अप्स एंड डाउन साथ में देखे सारी, क्योंकि 2021 में तो उनका पॉलिटिकल करियर उतना ज्यादा हाइप पे नहीं था। वो खुद भी एक बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। तो वहां से ये सब कुछ एक जर्नी आईएलओ फाउंडेशन, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मुद्दे पर चर्चा हुई, उसको लेकर ये सारी चीजें शुरू हुई। अब वो एक इमोशनल कनेक्शन सारी जैसे नॉर्मल रिलेशनशिप में होता है वो स्टार्ट हुआ। लेकिन बाद में जब मुझे ये चीजें समझ में आई, क्योंकि 3 साल में तो सब चीजें ठीक ही है कि हम लोग रह रहे थे, और बहुत सारी, क्योंकि हमारा रिलेशन सामाजिक आंदोलन के लिए ज्यादा था, क्योंकि हम लोग दोनों ही बहुजन मूवमेंट, अम्बेडकर मूवमेंट के लिए काम कर रहे थे। तो हमारी जर्नी में ये सारी चीजें बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। तो वो सब चीजें होती रही, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके सांसद बनने के 6 महीने पहले से ही उनका बिहेवियर चेंज होने लगा। उसको लेकर मैं काफी परेशान हुई और डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि एक वक्त जिस इंसान की डिसीजन मेकर बनी हुई थी, हर एक चीज, पॉलिटिकल डिसीजन से लेकर सामाजिक डिसीजन, हर एक चीज में एक रोल प्ले कर रही थी, वो अचानक क्या हुआ जब आप हम दोनों इस तरीके से रिलेशनशिप में आए, और आपने ही इस चीज को बड़ी बड़ी बातें की कि बाबा साहब अम्बेडकर का के आंदोलन को चलाना है। फिर आपने ही कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 शादी की थी, तो हम क्यों नहीं कर सकते। बात शुरू हुई, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मुझे पता नहीं था कि चंद्रशेखर की शादी हो गई है। अगर पता होता तो शायद इस रिश्ते की कभी भी शुरुआत होती ही नहीं, क्योंकि जितनी वेल एजुकेटेड लड़की मैं यहाँ स्विट्जरलैंड में रह रही हूँ, मैं क्यों अपने सिर पर इस तरह का कलंक लेती, जो ऑलवेज अपने पेरेंट्स का इतना नाम सम्मान मान बढ़ाया है, उसको लेकर करने वाली लड़की वो एक ऐसी सिचुएशन में क्यों आती। तो यहाँ यहाँ पर ये सारी चीजें हुई, और उसी को लेकर एक विरोध है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है
क्योंकि जब जजमेंट होती है ना तो पूरा देश, पूरा समाज औरत को जिम्मेदार ठहराता है। मेरी लड़ाई उस एक सोच के लिए है कि व्हाई मी, क्यों? क्योंकि मैं महिला हूं तो सारे एलिगेशन मैं झेलूंगी, सामाजिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में। आज इतना मैंने व्यक्तिगत जीवन में इस ब्लेम को झेला है कि मैं शादी भी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा जीवन अब अंधकार में हो जाएगा। क्योंकि मैं क्यों आंसरेबल बनती रहूं हर एक बार सिचुएशन में। फिर उसको छोड़ के जब मैं सार्वजनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में आई, मैं भी बहुजन मूवमेंट के लिए काम करना चाहती हूँ। देश के गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए हमने जन पावर फाउंडेशन बनाया, लेकिन वहां पर उस सफर में भी कठिनाइयां आने लगी, तो मैंने अपनी अपनी बात खुल के रखी कि इस तरह की चीजों में, जजमेंट में औरत को क्यों जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो मैं वही बात रख रही हूँ कि एक आदमी के ऊपर 10 आरोप लगाए जाए लेकिन उसको मसीहा माना जाएगा हमारी सोसाइटी में, लेकिन अगर एक महिला जिसने 99% अपनी जिंदगी में सारी चीजें अच्छी की है, कोई एक ऐसा गलत एलिगेशन उसकी पूरी जर्नी में नहीं लगा, एक गरीब परिवार से उठ के स्विट्जरलैंड तक पहुंची, यूएन तक गई, लेकिन उसके एक डिसीजन की वजह से उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, उसका अपमान किया जाता है, तो वो व्यक्तिगत तो द्वंद्व झेल ही रही है अपनी जिंदगी का, सार्वजनिक भी जीवन उसका इतना मुश्किल हो जाता है। तो मैं वही बात समाज के सामने रखना चाहती हूँ और रख रही हूँ। रोहिणी के आरोप खुद तक नहीं टिकते। वो और भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहती हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने कई और लड़कियों का भी शोषण किया। वो सोशल मीडिया पर भी कई सारे स्क्रीनशॉट्स को शेयर करके ये दावा कर चुकी हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर चंद्रशेखर आजाद का अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, उनका कोई रिएक्शन नहीं। जबकि यूपी तक ने उनसे रोहिणी के आरोपों पर बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इस मुद्दे पर बात करने से ही इनकार कर दिया। हालांकि चंद्रशेखर के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर आरोपों को विरोधी पार्टियों की राजनीतिक साजिश करार दिया, जिसमें बीजेपी के साथ बीएसपी को भी घसीटा गया। कहा गया कि चंद्रशेखर आजाद की छवि खराब करने की ये सोची समझी योजना है, जिसमें एक मोहरे की तरह इस्तेमाल हो रही है रोहिणी घावरी। अब रोहिणी घावरी कौन है, जरा ये भी जान लीजिए। रोहिणी घावरी स्विट्जरलैंड से पीएचडी कर रही हैं। वो वाल्मीकि समाज से आती हैं, एमपी की रहने वाली हैं। संयुक्त राष्ट्र में उनके संबोधन की वजह से वो खूब चर्चा में भी रह चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।